हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? आज के क्लास में रोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.163 का स्टडी करोगे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, ये बॉडी प्लैंक बोल सकते हो ऑफ मास 3 kg, जो हमने एजम्पशन किया है, विथ अ स्मॉल डिस्क यानी स्मॉल एम ऑफ 2 kg प्लेस ऑन इट, रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन। The disk is set in motion in horizontal direction with initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये राइटवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन दिए गए या मूव करना शुरू किया। टू व्हाट हाइट रिलेटिव टू इनिशियल लेवल विल द डिस्क बी राइज आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द ब्लॉक द बॉडी एम, यानी यहाँ से जब ये अपना कंटैक्ट ब्रेक थ्रू करेगा तो इस डिस्क का वेलोसिटी क्या होगा। और नेक्स्ट इसमें जो एडिशनल इस क्वेश्चंस में जो ऐड किए गए हैं, ऑन रिटर्न बैक ऑन टू द बॉडी एंड जस्ट लेफ्ट कंटैक्ट विथ इट, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ डिस्क एंड द बॉडी, यानी जब ये लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट के बाद फिर ये वापस लौटेगा, तो लौटने के बाद फिर ये प्लैंक के कंटैक्ट में आएगा। तो फिर ये पूछा जा रहा है कि जब ये प्लैंक के साथ लेफ़्ट साइड जब अपना कंटैक्ट लेफ़्ट करेगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर जो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, दिस इज़ 1.75 मीटर, इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड, और फ्रिक्शन जैसा इसमें दिया हुआ है एवरीवेयर क्या है, तो एज्यूम टू बी 0, यानी नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो इस क्वेश्चंस को जो स्टार्ट करना है, इस क्वेश्चंस को बनाने में जो हमें की पॉइंट का ध्यान रखना है, सिंस ये दिया हुआ है तुम्हारा प्लैंक दिया हुआ है, इस प्लैंक का मास 3 kg और ये जो सर्कुलर ट्रैक हैं इसमें इसकी रेडियस दी गई है तुम्हारा 1.75 मीटर। जैसे इसे सर्कुलर ट्रैक, इसकी रेडियस दी गई है 1.75 मीटर। ओवर दिस प्लैंक इस ब्लॉक को राइटवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मास 2 kg है, 10 मीटर पर सेकेंड से पिक कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो। सो देखो यहाँ पर यदि इस पॉइंट को हम ए ले लें और ये पॉइंट बी लें, तो अप टू ए ये प्लैंक में कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि प्लैंक और ब्लॉक, यानी यहाँ पर ब्लॉक बोल सकते हैं, डेस्क बोल सकते हैं, इसके बीच में जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो 0 है, एज वेल एज यहाँ पर फर्दर ये भी है कि प्लैंक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। पर जैसे ये इस कर्व सरफेस पर आना शुरू करेगा, सो कर्व सरफेस की वजह से और जो नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक में लगेगा, नॉर्मल फोर्स ओवर द सरफेस ऑफ कर्व सरफेस ऑफ प्लैंक होगा, इस नॉर्मल फोर्स का हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से प्लैंक में मोशन आना शुरू होगा। प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है रिलेटिवली राइज होगा, और जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में अपने वेलोसिटी को अटेन करेगा तो उस वक्त इस ब्लॉक और प्लैंक की हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी का वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी प्लैंक के कर्व सरफेस के रिस्पेक्ट में जब ब्लॉक वर्टिकली राइज करना शुरू करेगा, यदि हम इसको 1 और इसको 2 लें, तो v1 का जो हॉरिजेंटल की तरफ जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, यानी v1 का x और v1 का v2 का x 2 तो x के तरफ ही मूव करेगा, ये दोनों सेम होगा। ये दोनों ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि इनिशियली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखा जाए तो क्या वैल्यू था, 2 kg मास इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 + 3, यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। सो ये क्वेश्चंस में ये बातें ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो अभी हैं, हमेशा उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रहेगा इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि आफ्टर राइजिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1.75 मीटर, बी जो है ओवर द ए, यानी ये जो ब्लॉक हैं जिसको डिस्क बोला गया है, ये वर्टिकली स्टॉप होगा या स्टॉप नहीं होगा, ये भी हमें इस क्वेश्चंस में चेक करना चाहिए। ऑल्दो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब ये कंटैक्ट लेफ्ट करेगा तो क्या इसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन हमें इसको चेक करना चाहिए। सो यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला हम ये देखें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का क्या है, तो हाफ इंटू ब्लॉक मतलब ये जो डिस्क हैं इंटू 2 × 10 का स्क्वायर,
यानी 100 जूल माइनस, अब ये जब इसके रेफरेंस में वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा या वर्टिकली स्टॉप होगा, इन बोथ सिचुएशन हॉरिजेंटल के तरफ दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी और उसकी कॉमन वेलोसिटी क्या रहेगी, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कॉमन वेलोसिटी वही होगा जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी था, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि उस वक्त दोनों का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन सेम होगा। जब मोशन सेम होगा तो उस वक्त यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालोगे तो m1v प्लस m2v डिवाइड बाई m प्लस m, तो जो v आएगा वो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगा। और इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी था 4 था, तो एट दैट मोमेंट जब इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी वर्टिकल होगी, ब्लॉक विथ प्लैंक का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 4 का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आएगा। यहाँ से हम ये निकालना चाह रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस इन एनर्जी आ रहा है, यानी 100 माइनस ये 16 डिवाइड बाई 2 8 इंटू 5 40, यानी दिस इज इक्वल टू 60 जूल। 60 जूल एनर्जी के हेल्प से ये कितना राइज ऊपर कर सकता है, जबकि इसकी रेडियस कितनी दी गई है 1.75 मीटर। ये हमें जानना ज़रूरी है। 1.75 मीटर यानी यदि इसकी एनर्जी 16 है, हाउ मच हाइट दिस विल राइज, तो इस ब्लॉक का मास 60 में हम mg से डिवाइड कर देंगे, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, तो यानी h का वैल्यू ये 3 मीटर, हमारा 3 नहीं, ये वैल्यू आ रहे हैं 2 मीटर, जबकि ये दिया हुआ है 1.75 मीटर। इसका मतलब यहाँ से लेफ़्ट ओवर करने के बाद भी वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी सम वेलोसिटी होगी, और जब ये इसके कंटैक्ट से लेफ़्ट होगा तो उस वक्त इस ब्लॉक में m में एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो ये गेन कर रखा था 4 मीटर पर सेकेंड वो रहेगी। अब हमें यहाँ पर ये निकालना है कि जब ये यहाँ से 1.75 मीटर राइज कर रहा है, तो एट द मोमेंट ऑफ लेफ्ट देयर कंटैक्ट व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉलर ब्लॉक इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे ये चेक पॉइंट ज़रूर करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन सोच सकते हैं कि बिना चेक किए हुए क्या आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, हमें इस क्वेश्चंस में ये नहीं पता है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या सिचुएशन होने वाली है। जैसे मान लो वर्टिकल हाइट हमें सिर्फ इतना दिया रहता, तब फिर क्या होता, ये वर्टिकली यहीं पर जाकर इंड होता, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल दे देते हम, और ये हमारा जस्ट यहाँ पर इंड होता, यहीं पर इसको वर्टिकल कर देते, तब तो यहाँ से फिर ये क्या होता, वर्टिकली लेफ्ट हो जाता। पर इसको मान लो थोड़ा और ऊपर कर दें हम, तो फिर क्या होगा, सम हाइट राइज होकर यानी 2 मीटर हाइट राइज करके फिर ये स्टॉप हो जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू चेक कि ये हमारा 1.75 मीटर से ज़्यादा ऊपर जाएगा या कम रहेगा। तो यहाँ पर 2 मीटर निकला। तो अब हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जब ये 1.75 मीटर राइज करेगा तो उस वक्त इसकी वी डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी। यहाँ पे सिस्टम में स्मॉल m और कैपिटल M है, और अभी मैंने समझाया जब इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी वर्टिकल होगी उस वक्त दोनों की हॉरिजेंटल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी। सो हम स्टार्टिंग से इस मोमेंट तक जब इसकी वेलोसिटी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में वर्टिकली एज वेल एज ये अपना कांटेक्ट इसके साथ लेफ्ट कर रहा है, उस मोमेंट तक वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क किसका होगा, तो यहाँ पर एक दूसरे के द्वारा ड्यूरिंग कांटेक्ट जो नॉर्मल फोर्स लगेंगे वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल फोर्स इंडिविजुअल वन के लिए भी हम बोल सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर यानी नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, तो ऐसा बोलेंगे कि इसका वर्क नहीं होंगे, यानी वर्क ग्रेविटी का होगा। और ग्रेविटी का वर्क कितना लिखेंगे, तो मास 2 × 10 इंटू राइज इन हाइट 1.75 मीटर, ये वर्क ऑफ ग्रेविटी विथ माइनस साइन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 इंटू v/2 प्लस हाफ इंटू 2 + 3, यानी ये वैल्यू हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो मैंने लिखा था vx² इक्वल टू 4 मीटर का स्क्वायर जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से vy का जो वैल्यू कैलकुलेट होते हैं दिस विल बी इक्वल टू ये 1.75 मीटर पुट करने के बाद ये वैल्यू तुम्हारा आता है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये सॉल्व करें, आसान है सॉल्व करना, क्योंकि देखो ये वैल्यू कितना आएंगे तुम्हारा 1.75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे तुम्हारा 35, ठीक है, ये वैल्यू -35, ये वैल्यू vy का स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आएंगे प्लस
5 डिवाइड बाई 2 यानी 5/2 vx स्क्वायर डेट इज़ 4 का स्क्वायर 16 और ये वैल्यू कितना हो जाएंगे 100। तो ये वैल्यू 40 16 ये 40 और 100 करेंगे तो ये -60 को प्लस इधर लाएंगे तो 25 का अंडर रूट वी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड होगा। सो क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो पूछ रहा है मैक्सिमम कितना हाइट रेज करेगा। सो लेफ्ट होने के बाद अब ये ज़रा सोचो, यहाँ तक बच्चे समझ में आ गए। अब इसके बाद जो स्मॉलर ब्लॉक है उसकी पाथ कैसी होगी। अब इसमें जो लेफ्ट होने के ठीक बाद इस डायग्राम में देखें, ये जो प्लैंक हैं इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। सो ये अपने 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कंटिन्यू ऑनवर्ड मूव करता रहेगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी 4 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। एक तरीके से इस हाइट के बाद इसकी पाथ क्या होगी, एक पैराबोलिक पाथ होगी, यानी ये प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। अब ये प्रोजेक्टाइल पाथ हैं तो तुमसे जो पूछा जा रहा है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट राइज करेगा, तो इस हाइट में हम ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को पुट कर दें। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब ये 5 मीटर से यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो काइनेमेटिक का इक्वेशन लिखकर एच बराबर क्या लिखेंगे, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g यानी 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 20 डेट इज़ 5/4। 5/4 का मतलब 1.25 मीटर। सो टोटल हाइट रेज बाई दिस ब्लॉक ये वैल्यू आ जाएंगे 1.75 प्लस 1.25 डेट विल बी इक्वल टू 3 मीटर। क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ओवर होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो सेकेंड पार्ट है ये समझने के लिए कि जब ये वापस अपने रिटर्न होकर सेम पोजीशन पर आएगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 4 रहेगी और प्लैंक भी 4 मीटर से मूव कर रहा है। इसका मतलब जितना देर में ये हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन पर आएगा, प्लैंक का ये एज फिर इसके ठीक नीचे नज़र आएगा। तो बी पार्ट में हमें समझने के लिए इस क्वेश्चंस को ध्यान से लर्न करना होगा। अब ये प्लैंक एग्जैक्टली इसके नीचे आ चुका है। ये बच्चे फर्स्ट पार्ट का आंसर था, अब सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पर तुम्हें ऐसा सोचो, ये प्लैंक के ठीक नीचे ये ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, क्योंकि ये 5 मीटर से राइज किया है तो ये 5 होगा और इसकी वेलोसिटी उस वक्त 4, इसकी भी वेलोसिटी 4। अब यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो वर्टिकली तो आएगा नहीं, एज वेल एज क्या है ये 4 से बढ़ रहा है तो ये भी 4 से बढ़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल वर्टिकल नहीं, ये कर्व है। इसका मतलब इसको ये पुश करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक पुश इसमें भी आएगा, इसकी भी इधर वेलोसिटी बढ़ेगी और फाइनली क्या होगा, ये प्लैंक से लेफ्ट हो जाएगा। सो पूछ रहा है कि एट द मोमेंट ऑफ लेफ्ट देयर कंटैक्ट फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। ये प्लैंक की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, एज वेल एज जिस वक्त ये यहाँ से वापस रिटर्न होगा तो उस वक्त की वेलोसिटी बतानी है। तो एक तरीके से देखा जाए, यदि हम यहाँ पर कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का फार्मूला की बात करें, ऑल्दो हम हेड ऑन कॉलिजन में उस फार्मूले को लगाते हैं, यहाँ पे कॉलिजन डायरेक्टली तो नहीं हो रहे हैं पर ओवर द कर्व सरफेस ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिटर्न बैक होगा तो देखिए ये साइड इसकी मोमेंटम और ये साइड इसकी मोमेंटम का जो सम अप मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम का वैल्यू इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम इनिशियल मोमेंटम किसका लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग नहीं रहा है। ये मास कितना दिया हुआ है 2 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, और नेक्स्ट ये हमारा क्या है इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम ये 2 इंटू V1 विथ माइनस साइन और 3 इंटू V2, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन लिख रहे हैं। और दूसरा इक्वेशंस क्या लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इक्वेशंस। तो एनर्जी प्रिंसिपल इक्वेशंस का वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ m u स्क्वायर, u का वैल्यू 10 स्क्वायर इजकल टू हाफ इंटू 2 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3 इंटू V2 का स्क्वायर। आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अब ये आंसर के लिए थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में आएंगे और नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा कितना, ये वैल्यू लेफ्ट साइड जो होगा इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर लेफ्ट की ओर, और इसकी वेलोसिटी जो आएगी 8 मीटर पर सेकेंड राइट की ओर। प्लैंक की वेलोसिटी 8, इसकी वैल्यू 2। चेक कर सकते हैं इसमें, इस 2 का यहाँ 2 वैल्यू पुट करें तो -4 और 8 को यहाँ पुट करें तो 24 -4 तो ये वैल्यू कितना आ जाएंगे तुम्हारा
20, यानी ये जो वैल्यू आ रहा है इसको सॉल्व करके हम वापस चेक कर रहे हैं, ये -2 + 8 हैं, तो यदि हम ये -2 पुट करें तो -4, 8 पुट करें 24, 24 -4 यानी 20। एनर्जी को भी चेक कर लें, ये मास हमारा कितना था 2 kg, तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100 है, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर करें तो ये 4 होगा, और ये वाली वैल्यू क्या आएंगे हाफ इंटू 3 वेलोसिटी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइड बाई 2 यानी 32 इंटू 3 96 + 4 यानी 100, तो यानी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो रहा है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल वैल्यू था। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो जेई में एडवांस में 2013 और 2017 ये दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक नए क्वेश्चंस फ्रेम करके हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे उस डिस्कशन करने के बाद आप क्या करेंगे, जेई का जो पेपर है उसमें 2013 और 2017 एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए उस क्वेश्चंस को बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।